हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। आज की एक्सपायरी काफ़ी अच्छी एक्सपायरी थी, खासतौर से पुट बायर्स के लिए, क्योंकि एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अगर ओवरऑल मार्केट व्यू की बात करें तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट अपने हायर रेजिस्टेंस के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला दोनों ही इंडाइसेस में। सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक्स एक करीब 1% डाउन थे और ऑटो सेक्टर भी 1.25% के आसपास डाउन दिखाई दिया। लेकिन फार्मा सेक्टर्स में एक अच्छा देखने को मिली, जिसमें 3% के आसपास फार्मा सेक्टर अप था और रियलिटी भी 2% के आसपास अप दिखाई दिया। तो बैंकिंग स्टॉक्स में हैवी वेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों ही इंडाइसेस 1% के आसपास एचडीएफसी डाउन था और आपका एक्सिस बैंक करीब 2% के आसपास दिन के दौरान डाउन दिखाई दिया। साथ में कोटक बैंक भी 1.25% के आसपास डाउन था। केवल एसबीआई अपने आप को होल्ड कर रहा था, बाकी सारे मेजर बैंक्स जो है डाउन मूव दे रहे थे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा फॉल देखने को मिला। अगर आप निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो डेली चार्ट पे देखेंगे एक अच्छा हमको बेयरिश कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है, बट ये एक्चुअली एक्सपायरी की कैंडल है, इसलिए हम इसको खास कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो इसने बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल एक फॉर्म की है, बट ये कैंडल एक्टिव तभी होगी जब हमें जो है 19,600 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी। अगर 19,600 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये वापस जो है 19,510 और 19,455 की तरफ मार्केट एक बार ड्रिफ्ट कर सकता है डाउन साइड की तरफ। यहाँ से फिर उसके बाद बायर्स एक बार एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो ये कंसोलिडेशन फेज था। अपर साइड की बात करें तो अपर साइड के लिए हमारे पास अभी मेजर रेजिस्टेंस जो है 19,822 का है, जो आज का आपका डे हाई भी 850 के आसपास का 850-860 का हाई लगा हुआ है। वही स्पेशली 19,822 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा, उसके बाद ही एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम दिखाई देगा। तो मार्केट कोई गैप अप खुलता है उसके बाद तो यहाँ पे ज़्यादातर इनसाइड बार बनने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि मार्केट में ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सो नीचे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हो सकती है डेली चार्ट पे। ओवरऑल जब इस रेंज के बाहर मार्केट निकलेगा उसके बाद ही एक मोमेंटम अच्छा हमको दिखाई देगा। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं फ्राइडे के सेशन में। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसी बीच में कहीं ओपन होता है फ्लैट, तो उसके बाद अगर ये 19,833 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर ये इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि 19,880 का है। बट ये गैप अप ओपन हुआ 19,850 के आसपास। उसके बाद फिर मार्केट आधे घंटे साइडवेज हो गया और उसके बाद फिर नीचे डाउन साइड उसने ब्रेकडाउन दे दिया। हमने डिसाइड किया था कि जो भी मॉर्निंग आवर में रेंज बनेगी, उसके बाद वो रेंज जिस साइड ब्रेक होगी हम उस साइड ट्रेड करेंगे। और उसके बाद इस रेंज ने अच्छा खासा रेंज बनाया, रेंज बना के फिर ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट करके एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला हमको। फिर अपने डेज क्लोज के आसपास आके अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डेज लो के आसपास आके उसने फिर एक बार यहाँ पे कंसोलिडेट किया, रेंज फॉर्म की। देन उसके बाद फिर एक ब्रेकडाउन मिला हमको यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हमारी फिर से एक ट्रेड एक्टिव हुई और उसके बाद फिर ये एक अच्छा जो हमारा पिछला स्विंग था, ये लास्ट स्विंग था, ये टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, जो कि 610 के आसपास था। और वापस जो ये हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, उस ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर से यहीं से रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दिया है। अभी हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अगर कल की बात करते हैं तो कल के लिए हम देख लेते हैं। अब हमारे पास ये जो जोन है, ठीक है, 700 से लेके 750 वाली जोन है। ये जोन अगर हमको ब्रेक करता हुआ मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है यहीं कहीं, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 755 के ऊपर 19,755 के ऊपर निकलता है, तो फिर हमारे पास ये जो आज का ब्रेकडाउन लेवल था 19,822, ये हमें टेस्ट होता हुआ दोबारा दिखाई दे सकता है। तो ये एक छोटा सा मूव मिल सकता है और उसके बाद फिर यहाँ पे
हम वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे कोई रेंज फॉर्म करता है और फिर रेंज को अपर साइड अगर ब्रेक करता है या डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर हम दोनों साइड ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं अपनी। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर हम यहाँ पे इंतजार करेंगे कि कोई रेंज फॉर्म करे मार्केट या फिर कोई पैटर्न फॉर्म करे, उसके बाद ही हम आगे फर्दर ट्रेड करेंगे। क्योंकि ये हमारे यहाँ से आज रिवर्स हुआ है, मार्केट अच्छा खासा हमें रिवर्सल दिया है। तो यहाँ से मार्केट अगर 19,580 के आसपास आके कंसोलिडेट करके उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर फर्दर ये 19,520 की तरफ जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको ऐसे लर्निंग कंटेंट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट mybullandbear.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मार्केट सेंटिमेंट्स का एक सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली जो है निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइम फ्रेम वाइज ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये लाइव मार्केट के साथ परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आप ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा इनके सारे पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आप सारे पैरामीटर्स यहाँ पे इनको इनके पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं और कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। साथ में आपको वीडियो लर्निंग का एक सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे वीडियोस पोस्ट होती हैं। और उसके बाद फिर आपको सर्विसेज के एक सेक्शन में यहाँ पे आपको पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जो कि हमारी डेली बेसिस पे पोस्ट होती हैं। और साथ में न्यूज़ सेक्शन है और ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी सीखने के लिए। अब निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक बैंक निफ्टी ने भी सेम निफ्टी की तरह एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म की है। टॉप से रिजेक्शन मिला है, 46,300 के आसपास से रिजेक्शन लेके मार्केट आया था, एक अच्छा डाउनफॉल दिया है। अभी हमारे पास जो ये लेवल है 45,500 से 600, 45,500 से 45,600 का लेवल जो है ये 100 पॉइंट की रेंज है। ये रेंज हमें सपोर्ट की तरह ऐड करनी चाहिए। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर ये फर्दर 45,156 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए तो फिर ये भी एक हमारा वॉलेटिलिटी डे हो सकता है और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हो सकती है। और अगर हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस है, अब हम एग्रेसिव बाइंग तभी करेंगे जब ये 46,356 के ऊपर मार्केट डेली बेसिस पे, डेली चार्ट बेसिस पे क्लोज करेगा। उसके बाद फर्दर आगे मूव करेगा। तभी एक 46,356 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो 46,356 से फिर 46,555 और उसके बाद 46,888 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। को 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये 46,177 को लेवल को क्रॉस करता है अगर फ्लैट ओपनिंग होके, तो फिर ये फर्दर हमें 46,277 और 46,355 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट ये गैप अप ही 285 के आसपास, लगभग 300 के 46,300 के आसपास गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ये 300 के आसपास का हाई लगा के फिर यहाँ पे काफी देर मार्केट ने एक रेंज फॉर्म की और रेंज फॉर्म करके फिर उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन दिया और फिर उसके बाद एक अच्छा हमको डाउनफॉल देखने को मिला। अभी हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल अगर देखेंगे तो जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट था, यहीं से मार्केट एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी ये पूरी जोन हमारी जो है जो ये कंसोलिडेशन फेज था, ये हमारी पूरी एक जोन ये हमारे सपोर्ट की तरह ऐड कर सकती है। तो डाउन साइड हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये 500 के नीचे क्लोज करे, उसके बाद ही हम आगे जो है ट्रेड इनिशिएट करेंगे बैंक साइड। क्योंकि यहाँ पे इस 100 पॉइंट में बैंक निफ्टी हमको ट्रैप करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ से बैंक निफ्टी आज बैंक निफ्टी ने रिवर्सल भी लिया है। सो कल अगर मार्केट यहीं कहीं आता है और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन करता है तो इमीडिएटली तुरंत ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 500 के आसपास आके फिर ये ट्रैप कर सकता है इस 100 पॉइंट की जोन में मार्केट। अपर साइड में अगर देखते हैं 5,855 के ऊपर अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 45,958
और उसके बाद फिर 46,050 के आसपास हमको मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर ये अगर 46,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर एग्रेसिव बाइंग हमको पोजिशनली बाइंग करनी है तो फिर से मार्केट को अब हमारा जो डे हाइज हैं इस डे हाइज के आसपास मार्केट को यहाँ पे आके कैसा ट्रेड करता है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद ही हम आगे इसको क्रॉस करेगा तभी हम ट्रेड बाइंग इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है मार्केट तो यहाँ पे 46,156 के आसपास अगर कोई हमको रिवर्सल दिखाता है, यहाँ से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक ऑलरेडी गैप अप खुलने के बाद ऑलरेडी एक लंबा मोमेंटम हो चुका होगा तो यहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।